हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका ज्ञान गंगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखो आज ना हम जनरल नॉलेज जी के सामान्य अध्ययन के 40 इतिहास से 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हो, या बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, ठीक है, यूपी सिपाही, इस तरह की एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में ना दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी। देखिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। बाद में मोहनजोदड़ो समेत कई नगर मिले। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और बाद में मोहनजोदड़ो समेत कई नगर मिले। चलिए अगला देखते हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ठीक है, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। उसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन इंडिका में किया। देखिए, ये जो इंडिका नामक पुस्तक था ना, इसमें उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। यह मौर्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये जो पुस्तक था ना इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा, ये मौर्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत में स्तूप बनवाए थे। उसी में से एक, आप कह सकते हो, उसी में से एक सांची के स्तूप भी थे, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीगुप्त जो थे ना, वो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त काल को ना भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग, गुप्ता डायनेस्टी को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? देखिए, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। उसने अकबर के जीवन और शासन का विस्तृत वर्णन अकबरनामा में किया। अकबरनामा जो एक, आप कह सकते हो, पुस्तक थी, उसमें उन्होंने अकबर के जीवन और शासन का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, यह मुगल इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह अकबरनामा जो है ना, जिसके रचनाकार अबुल फजल हैं, यह मुगल इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला पानीपत का युद्ध हुआ। एक तरफ बाबर था और दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में होता है। इसमें बाबर की जीत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इसमें जीतता बाबर है, ठीक है। तो बाबर की जीत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। यह मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। इसी के बाद आप कह सकते हो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है, ठीक है। तो यह मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। आगे देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों को संगठित करने में भी उनका बहुत योगदान है, ठीक है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था उन्होंने, ठीक है। खालसा पंथ 1666 में पटना साहिब में इनका जन्म होता है और सिखों के 10वें गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना करने में भी इनका योगदान है। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को सच्चा और सर्वोत्तम ज्ञान बताया। उनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना था, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1885 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। देखिए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1917। देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। यह उनका भारत में पहला सफल आंदोलन था। इससे गांधी राष्ट्रीय नेता बन गए। मतलब इसी आंदोलन के बाद गांधी राष्ट्रीय नेता के मतलब राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे और देश में उन्हें राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिल गया था। तो 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? देखिए सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। देखिए इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। यह भारत के किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। ठीक है, तो मेन इसका उद्देश्य था किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में इस सभा का गठन किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? देखिए राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश से संबंधित थे। सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने शकों को पराजित किया। उनका शासन दक्षिण भारत में मजबूत माना जाता है। ठीक है, उन्होंने शकों को पराजित किया था और दक्षिण भारत में उनका शासन मजबूत माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? देखिए पहला है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा कथन सही कह रहा है ना। देखिए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार कहलाता है। इससे विधान परिषदों की शक्ति बढ़ी, साथ ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, मार्लो मिंटो सुधार जो 1919 में लाया गया, उसमें भारतीय परिषद अधिनियम उसी को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या कि विधान परिषदों की ताकत में भी वृद्धि हुई थी और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार भी इसी में दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? देखिए सही आंसर हो जाएगा वाकाटक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। देखिए यह वंश दक्षिण भारत में प्रभावशाली था। इस वंश ने गुप्तों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं जंतर मंतर बनवाई? देखिए उस शासक का नाम था सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं जंतर मंतर बनवाए थे। सवाई जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर सहित 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई। इनका उपयोग खगोलीय गणना के लिए होता था। ये आज भी ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वॉरेन हेस्टिंग के अधिनियम पारित किस अधिनियम, ये क्वेश्चन ठीक से आप समझिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है? देखिए सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
वारेन हेस्टिंग के अधीन पारित पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, इसे डुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। इससे भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रभाव बढ़ा। ठीक है, इस अधिनियम के बाद से ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रभाव भारत पर बढ़ा था और इसे डुअल कंट्रोल भी कहा जाता था। ठीक है, डुअल कंट्रोल इसलिए कहा जाता था कि इसमें कुछ पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, ठीक है, और बाकी पावर ब्रिटिश सरकार के पास थी, तो दोनों मिलकर भारत को नियंत्रित कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो किस वर्ष सिंहासन पर बैठी? देखिए, रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी। देखिए, वे भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में शासन किया और ये 1236 में रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की शासक बनी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शासक बनी थी और ये इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में शासन किया, चूँकि उस समय महिला को गद्दी पे बैठने का वैसा कोई प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी 1236 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इकतीस अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? देखिए, 31 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 1940 में देखिए, 31 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू को इसमें भाग लेने पर गिरफ्तार किया गया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध था। ठीक है, ये जो सत्याग्रह हुआ था, ये इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। दूसरा, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। देवपाल गोपाल के पोते थे। देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कथन है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसको दूसरे चीज़ से मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कथन है ना, ये गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। देखिए, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जो कथन है ना, ये गलत है। पाल शासकों ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था, इसलिए यह कथन गलत है। ठीक है, तो धर्मपाल पाल शासकों में से ही एक राजा थे, तो इन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। पाल शासकों का जो श्रेय जाता है वो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संरक्षण देने का श्रेय जाता है। ठीक है, और वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था, तो इसमें धर्मपाल का कोई संबंध नहीं था वल्लभी विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे देखते हैं। किस समाज सुधारक के प्रयासों के कारण, कलर चेंज कर लेता हूँ,
ओके, किस समाज सुधारक के प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? देखिए सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वैसे समाज सुधारक थे जिनके प्रयास से 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, देखिए विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इससे हिंदू समाज में बड़ा सुधार आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिरोज शाह मेहता और कैटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तयबजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ बदरुद्दीन तयबजी ने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। यह कांग्रेस की स्थापना से पहले का महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, इस एसोसिएशन का नाम क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना भेजी थी? देखिए दिल्ली सल्तनत का वो जो शासक था जो दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना भेजी थी, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा। उसने देवगिरी, वारंगल और मदुरई तक अभियान चलाया। इससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति दक्षिण तक बढ़ गई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी वो दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा फूले द्वारा लिखित और 1873 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है? देखिए सही आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। गुलामगिरी वो पुस्तक थी जो 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखा था। इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय की आलोचना की। यह सामाजिक सुधार की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलामगिरी। वो पुस्तक थी जिसको 1873 में महात्मा फूले द्वारा लिखा गया था और यह पुस्तक जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक था। अगला देखते हैं। अपने धन निष्कासन अपने धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? देखिए अपने धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटेन भारत की संपत्ति का शोषण कर रहा है। उन्होंने इसे धन निष्कासन सिद्धांत कहा, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया। यह ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ मजबूत तर्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने खुद को जीले इलाही ईश्वर की छाया, मतलब जीले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया हुआ, के रूप में पेश किया था? देखिए सही आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बलबन। देखिए बलबन ने खुद को जील ए इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। इससे सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती थी। उसने राज सत्ता को मजबूत बनाने की नीति अपनाई थी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बलबन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो जो स्थल था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। देखिए, मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। यह सिंधु सभ्यता की कला कौशल को दर्शाती है। यह मूर्ति आज भी भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध धरोहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? देखिए, सही आंसर हो जाएगा तृतीय मंडल। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसे सबसे पवित्र वैदिक मंत्र माना जाता है। यह सूर्य देव की उपासना से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तृतीय मंडल। आगे देखते हैं। मौर्य काल में धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इंजे 2 मिनट पे ट्रेन याद हो मत। बड़ा ट्रेन का आवाज है साला। मौर्य काल में धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? देखिए, मौर्य काल में धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। उनका काम नैतिकता और धर्म का प्रचार करना था। इससे समाज में शांति और सद्भाव बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया, के शासनकाल में फाहियान वह चीनी यात्री था जो भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त काल में भारत आया। उसने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। उसके लेखन से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, फाहियान। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। यह दिल्ली का ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना माफ कीजिएगा, एक मिनट फिर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन 2 भाइयों ने की थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। देखिए, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बना। इसने मुस्लिम आक्रमणों का मुकाबला किया। ठीक है, ये जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इसने मुस्लिम आक्रमणों का डट के मुकाबला किया था।
तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। आगे देखते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? देखिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अकबर। देखिए, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत की। यह विभिन्न धर्मों का मिश्रण था। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों का सम्मान हो, ठीक है, ऐसा मानना था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म का स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब माना जाता है, पटना साहिब है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। शायद हम पहले भी इस क्वेश्चंस को घुमा के देख चुके हैं, थोड़ा सा घूम के ये क्वेश्चन आया था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने किया था। 1666 में इनका जन्म हुआ और वे सिख इतिहास के महान योद्धा थे, ठीक है। इनको सिखों के इतिहास का महान योद्धा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना था। यह भारतीय नव जागरण का महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थोड़ा एरर हो गया, इसको आप यहाँ पे सही कर लेना, कौन था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ठीक है। उस समय मतलब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन जब विद्रोह हुआ ना 1857 का, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को लग गया था कि अगर भारत पे लंबे समय तक अगर शासन करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों नहीं ये शासन लंबे समय तक हो सकता है। यही विचारधारा को रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने मतलब अपना सारा कंट्रोल ले लिया था, ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल का विभाजन का जो घटना हुआ उसी के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है। 1905 में, देखिए 1905 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, माफ़ कीजिएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, मतलब विदेशी जो भी अंग्रेज जो भी अपना आप कह सकते हैं व्यापार को भारत में बेचते थे उसको लेने से मना कर दिया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किए थे भारतीयों ने।
यही बंगाल का विभाजन के बाद, ठीक है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिकी था, ठीक है, में किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो कि नहीं, माफ कीजिएगा, एक मिनट, चलिए। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, में किसने की थी? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को नामक अमेरिकी जगह पे लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में स्थापित हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति से आज़ादी प्राप्त करना था। यह प्रवासी भारतीयों का संगठन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। देखिए, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को। इसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी। यह अंतिम बड़े जन आंदोलन में से एक था, ठीक है। गांधी जी को भी लग गया था कि ऐसे नहीं अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, तो इस वजह से ऐसा नारा गांधी जी को भी देना पड़ा, करो या मरो। आगे देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ के लिखना मिस्टेक हो गया, एक यहाँ के आप लिख लीजिएगा, ठीक है, BLOC के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1939। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करना था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो, शॉर्ट में विस्तृत जानकारी के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ सुधार करना हो तो ये भी बताना आप, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।